29 साल बीत चुके हैं, लेकिन 1984 की यादें आज भी भारत की आत्मा में गहरी हैं। यह एक ऐसा साल था जिसने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वो साल बहुत दर्द और तकलीफ का साल था। हर गली, हर मोहल्ले में सिर्फ चीखें और आंसू थे। उस साल हमें एहसास हुआ कि शांति कितनी नाजुक होती है और नफरत का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। यह एक ऐसा समय था जब इंसानियत की परिभाषा ही बदल गई थी। खासकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भारत के सामाजिक ताने बाने पर एक ऐसा घाव दे गए जो आज तक नहीं भरा है। यह घाव हमारे समाज की गहराई में छिपा हुआ है। हजारों बेगुनाह लोग मारे गए, परिवार बिखर गए और एक पूरा समुदाय निशाना बनाकर की गई हिंसा से जूझता रह गया। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था। हमारा फर्ज बनता है कि हम उन घटनाओं को याद रखें, दर्द को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अतीत से सीखने के लिए और एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए जहां ऐसी भयावहताएं फिर कभी न हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी गलतियों से सीखें। हमें 1984 के जख्म बहुत गहरे हैं, जो हमें बताते हैं कि फूट का क्या नतीजा होता है और एकता और आपसी समझ कितनी जरूरी है। 1984 का भारत एक ऐसा राष्ट्र था जो राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ते सामाजिक तनावों से जूझ रहा था। इंदिरा गांधी की सरकार को बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ रहा था, खासकर पंजाब के भीतर से। खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र सिख राज्य की मांग करने वाले सिख उग्रवाद के उदय ने भय और संदेह का माहौल पैदा कर दिया था। अक्सर ऐसा लगता था कि सरकार उग्रवाद से निपटने के लिए बहुत सख्ती कर रही है, जिससे सिख समुदाय का एक वर्ग और भी अलग थलग पड़ गया। हम बनाम वो की कहानी ने जोर पकड़ा और समुदायों को धार्मिक आधार पर बांट दिया। राजनीतिक भाषणों में अक्सर इन विभाजनों का फायदा उठाया जाता था, जिससे समाज में दरारें और भी गहरी होती गईं। राजनीतिक चालबाजी, सामाजिक अशांति और बढ़ते उग्रवाद के इस विस्फोटक मिश्रण ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जो बस फटने की ताक में थी। जो घटनाएं घटी वे बातचीत की विफलता, अनियंत्रित उग्रवाद के खतरों और सांप्रदायिक घृणा के विनाशकारी परिणामों का एक दुखद प्रमाण थी। उस त्रासदी की भयावहता को समझने के लिए इस पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है जो होने वाली थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक के लिए मंच तैयार हो चुका था। जून 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। यह एक ऐसा समय था जब भारत उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। इस सैन्य अभियान का उद्देश्य जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व वाले सशस्त्र सिख आतंकवादियों को हटाना था, जो पंजाब में बढ़ते उग्रवाद का प्रतीक बन गए थे, जिन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र मंदिर है, के अंदर खुद को किलाबंद कर लिया था। यह मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। यह ऑपरेशन भले ही अपने सैन्य उद्देश्यों में सफल रहा हो, लेकिन इसने सिख मानस को गहराई से घायल कर दिया। सिख समुदाय के लिए यह एक गहरा आघात था। दुनिया भर के सिखों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व वाले स्वर्ण मंदिर पर हमला एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भर सका। कई लोगों को अपने धर्म पर हमले के रूप में ही लगा। यह भावना और भी गहरी हो गई जब उन्होंने देखा कि उनके पवित्र स्थल को नुकसान पहुंचा है। नागरिकों सहित बताई गई हताहतों ने आक्रोश को और बढ़ा दिया। निर्दोष लोगों की मौत ने इस दर्द को और भी बढ़ा दिया। यह ऑपरेशन
जिसका उद्देश्य उग्रवाद को खत्म करना था, अनजाने में उन लोगों के हाथों में चला गया जो फूट डालना चाहते थे और राजनीतिक लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। इसने राजनीतिक परिदृश्य को और जटिल बना दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख समुदाय के एक वर्ग में गुस्से और नाराजगी की लहर दौड़ गई। यह गुस्सा समय के साथ और भी बढ़ता गया। इस घटना ने सरकार और खुद को पीड़ित महसूस करने वालों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया, जिससे समाज में विभाजन और भी गहरा हो गया, जिससे नफरत के बीज बोने के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार हो गई। यह विभाजन आने वाले वर्षों में और भी स्पष्ट हो गया। कुछ ही महीनों बाद इंदिरा गांधी की हत्या उस चिंगारी साबित हुई जिसने दबी हुई भड़ास को हवा दी और समाज में पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया और दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों की सड़कों को सांप्रदायिक हिंसा के अखाड़ों में बदल दिया। इस हिंसा ने देश को हिलाकर रख दिया और समाज में गहरे घाव छोड़ दिए। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने का एक भयावह कृत्य था। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और एक नई त्रासदी की शुरुआत की। इस हत्या ने पूरे भारत में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे दुख और क्रोध की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर निकल आए, शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। हालांकि इसके बाद जो हुआ वह केवल दुख की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि सिख समुदाय को निशाना बनाकर की गई एक सुनियोजित और संगठित कार्रवाई थी। यह एक सुनियोजित हिंसा का रूप ले लिया, जिसमें निर्दोष सिखों को निशाना बनाया गया। हत्या एक जघन्य कृत्य था, लेकिन इसका इस्तेमाल निहित स्वार्थों द्वारा निर्दोष सिखों के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए किया गया। इस हिंसा ने पूरे देश को और भी अधिक विभाजित कर दिया। अवसरवादी और अपने स्वयं के लाभ के लिए त्रासदी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे राजनीतिक नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। इन नेताओं ने अपने भाषणों से आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने पूरे सिख समुदाय को उग्रवाद के रंग में रंग दिया, जिससे नफरत की आग और भड़क गई जो पहले से ही सुलग रही थी। इसने समाज में और भी अधिक विभाजन पैदा कर दिया। हत्या, जो अपने आप में एक त्रासदी थी, एक भयानक नरसंहार की प्रेरक बन गई। इसने एक ऐसी हिंसा को जन्म दिया जो कई दिनों तक चलती रही। इसके बाद जो हुआ वह दुख से भरे गुस्से का स्वतः स्फूर्त प्रकोप नहीं था, बल्कि हिंसा और आतंक का एक सुनियोजित अभियान था। यह एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। हत्याओं का व्यवस्थित स्वरूप, सिख घरों और व्यवसायों को जानबूझकर निशाना बनाना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मिलीभगत, ये सभी कुछ लोगों के कृत्यों के लिए एक पूरे समुदाय को दंडित करने की एक भयावह योजना की ओर इशारा करते थे। यह एक ऐसा समय था जब न्याय और मानवता दोनों ही खतरे में थे।